5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजे कई सियासी दिग्गजों के लिए बड़ी चुनौती लाएंगे। जातिगत सर्वे, आम चुनाव की पृष्ठभूमि और कांग्रेस की हिस्सेदारी और दिग्गजों की अग्नि परीक्षा के ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। इन चुनावों के नतीजे भारतीय राजनीति के लिए बड़े मायने रखेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सबसे अहम सियासी मौसम का आगाज हो गया है। इन चुनावों के खत्म होते ही आम चुनाव की भी बिसात बिछ जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के 10 आसार और संदेश क्या रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। ये विधानसभा ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरे देश में जातिगत सर्वे की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने बिहार की तर्ज पर जातिगत सर्वे का आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश में वह इसका वादा कर चुकी है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाकर लोगों के बीच में है। चुनाव के नतीजे जातिगत सर्वे पर जनमत संग्रह माने जाएंगे। आम चुनाव से ठीक पहले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव सबसे बड़ा ओपिनियन पोल माना जाता है। 2018 में बीजेपी को इन चुनावों में बुरी तरह हार मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने पूरी तरह से स्वीप कर लिया था। जानकारों का मानना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। इन राज्यों का परिणाम आम चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर लेता है। इसे आम चुनाव से पहले देश का मूड जाना जा सकेगा। वहीं विपक्षी गठबंधन की बात करें, विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस की हिस्सेदारी और भूमिका कितनी होगी, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। अगर चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया तो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और राहुल गांधी की हैसियत मजबूत होगी। वे अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर सकेंगे। अगर कांग्रेस कमजोर रही तो सीट शेयरिंग के मामले में समझौता करना होगा। वहीं आगे विधानसभा चुनाव के नतीजे राजनीतिक दलों के अलावा कई दिग्गजों के लिए भी चुनौती से कम नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कह दिया है कि वह सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के अशोक गहलोत और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के लिए भी ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को भी राज्य में निर्विवाद नेता के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए हर हाल में जीतना होगा। वहीं इस चुनाव में बीजेपी की राज्यों की दुविधा की भी परीक्षा होगी। पिछले कुछ चुनाव में उसकी स्थिति राज्यों में कमजोर हुई है। माना गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी की स्थिति तो मजबूत है, लेकिन राज्यों में पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में यही ट्रेड देखा गया। केंद्र सरकार में मजबूती के लिए राज्यों पर भी मजबूत पकड़ होना जरूरी माना जाता है। वहीं इस चुनाव में मुफ्त की राजनीति की दिशा तय करने के लिए भी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रेवड़ी राजनीति पर खूब बहस हुई है। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को बनाया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने वोटरों को कई लुभाने वाले वादे किए हैं। बीजेपी ने भले ही इसका विरोध किया हो, लेकिन राज्य स्तर पर जहां उसकी सरकार रही है वहां वह उस होड़ में शामिल हुई है। अगर इन वादों पर असर वोटिंग पर दिखा तो अगले चुनाव में इसका ट्रेड भी दिखेगा। आगे नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में चुनाव होना है। माना यह जाता है कि दिल्ली का मूड नॉर्थ ईस्ट में भी दिखता है। इसके अलावा मिजोरम में ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब मणिपुर के हालात पिछले कुछ महीनों से खराब हैं। इसे मणिपुर के हालात से भी जोड़कर देखा जाएगा।